हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे हमारी साइन इन स्क्रीन का यूआई, साइन अप स्क्रीन का यूआई और वेलकम स्क्रीन का यूआई। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आऊँगा मेरी ऐप व्यू डॉट डार्ट में और यहाँ पर हम हमारा काम चालू करेंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट प्लेस होल्डर है इसको जो है वो मैं रिमूव करूँगा और इसको रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर एक मटेरियल ऐप का इस्तेमाल करूँगा दोस्तों। और यहाँ पर हम हमारी थीम वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पर अभी सेट करेंगे। मेरा एप्लीकेशन आप इसे देख सकते हैं कि टर्मिनल में रन हो रहा है, तो इस एप्लीकेशन को हम रन होने देते हैं एंड उसके बाद में फिर हम यहाँ पर हमारा काम चालू करते हैं ताकि हमें लाइव यहाँ पर सारे प्रीव्यूज़ दिखते रहें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो चुका है एंड अब एप्लीकेशन रन होने के बाद में अब हम इसका आगे का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जो भी हमें अदर स्क्रीन्स क्रिएट करनी है वो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। जो भी थीम वगैरह जो हमको सेट करनी है वो हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका टाइटल सेट करूँगा और टाइटल एप्लीकेशन का नाम रखूँगा मैं पिज़्ज़ा पीपल। ठीक है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर डीबग शो चेक्ड मोड बैनर और उसको फॉल सेट कर दूँगा। ठीक है, ये फॉल सेट कर दिया एंड देन इसके बाद में अब हम थीम सेट करेंगे। तो थीम विल बी अ थीम डेटा। ठीक है, और इस थीम डेटा के अंदर वो हमारी पूरी थीम का कलर पैलेट जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कलर स्कीम डिफ़ाइन कर रहा हूँ, कलर स्कीम। और मैं बस यहाँ पर सजेशंस का वेट कर रहा हूँ दोस्तों, एनालाइजिंग चल रही है कोड की। ठीक है, कलर स्कीम आ गया। कलर स्कीम, सो कलर स्कीम विल बी कलर स्कीम डॉट लाइट। ठीक है, कलर स्कीम डॉट की डार्क ऐसी भी अच्छी नहीं दिखती, तो कलर स्कीम डॉट लाइट। ये करने के बाद में मैं यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर डिफाइन करूँगा। तो बैकग्राउंड किस कलर का होना चाहिए? बैकग्राउंड कलर्स डॉट ग्रे डॉट शेड 100 का होना चाहिए। ठीक है, और 100 नहीं 100। ठीक है, एंड देन उसके बाद में बैकग्राउंड हो गया। देन उसके बाद में अच्छा, ये जो बैकग्राउंड वगैरह आएगा ये सब लाइट थीम के अंदर आएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और इस कलर स्कीम के अंदर आएगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड यहाँ पर सेट हो गया। देन उसके बाद में हम यहाँ पर सेट करेंगे ऑन बैकग्राउंड में हम सेट करेंगे कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, देन इसके बाद में हम सेट करेंगे यहाँ पर प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर रहेगा हमारा कलर्स डॉट ब्लू एंड देन उसके बाद में ऑन प्राइमरी, सो ऑन प्राइमरी हमारा रहेगा कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, और ये सेट हो गया। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि बैकग्राउंड इज़ डिप्रिशिएटेड, यूज़ सरफेस इंस्टेड। ओके, तो हमें यहाँ पर सरफेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सरफेस एंड देन उसके बाद में ऑन सरफेस। ठीक है, तो बैकग्राउंड का नाम चेंज करके अब सरफेस यहाँ पर हो चुका है। सो थीम डेटा कंप्लीट हमारा हो चुका है। थीम डेटा के बाद में हम यहाँ पर हमारा होम सेट करेंगे हमारे मटेरियल ऐप का। तो होम विल बी अ ब्लॉक बिल्डर ब्लॉक डिसाइड करेगा कि कौन होम रहेगा और कौन नहीं। सो ब्लॉक बिल्डर ये ब्लॉक बिल्डर हमने सेट कर दिया। ब्लॉक बिल्डर जो है वो यहाँ पर दो चीज़ें रहेगा। एक पहली बात सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट रहेगा। तो पहला सब्जेक्ट ब्लॉक रहेगा हमारा ऑथेंटिकेशन ब्लॉक और दूसरा जो रहेगा वो स्टेट रहेगी। तो ऑथेंटिकेशन स्टेट रहेगी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन स्टेट। ठीक है, एंड देन बिल्डर दो चीज़ हमें देता है, कंटेक्स्ट और स्टेट, और इसके बेस पर ही हम यहाँ पर चूज़ करेंगे कि क्या रिटर्न होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ स्टेट डॉट स्टेटस इज इक्वल टू ऑथेंटिकेशन स्टेटस। चेक करेंगे हम यहाँ पर स्टेटस ऑथेंटिकेशन स्टेटस डॉट ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ये हमने यहाँ पर करा एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ये इज इक्वल टू में कुछ एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड टू फाइंड इनका फलाना नहीं भाई। और ये इसके अंदर रहेगा, ये इसके ऐसे अंदर रहेगा और ये इफ ब्लॉक भी इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर। ठीक है,
और यहाँ पर ब्लॉक बिल्डर को शायद हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट नहीं हुआ क्या ब्लॉक बिल्डर? इंपोर्ट तो हो जाना चाहिए। एक बार इस पर होवर करते हैं, क्विक फिक्स पे जाते हैं एंड देन फ्लटर ब्लॉक को इंपोर्ट कर लेते हैं। देन ऑथेंटिकेशन स्टेटस पे कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार वापस से मैं यहाँ पर मेरे बिल्डर को ठीक करता हूँ। मैं यहाँ से मेरे बिल्डर को रिमूव करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा ऑथेंटिकेशन स्टेट है, ये मेरा ऑथेंटिकेशन स्टेट है। सब कुछ बिगड़ गया दोस्तों यहाँ पर। तो मैं एक और बार वापस होम सेट करता हूँ, थोड़ा मेस्ड अप कर दिया हमने चीज़ों को। एक बार वापस से मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्लॉक बिल्डर एंड ब्लॉक बिल्डर सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर रहेंगे ऑथेंटिकेशन ब्लॉक और ऑथेंटिकेशन स्टेट, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ब्लॉक बिल्डर को इंपोर्ट कर लेते हैं हम, चेकिंग फॉर क्विक फिक्सेस। और यहाँ पर हमें इंपोर्ट क्विक फिक्स में इंपोर्ट करना पड़ेगा ब्लॉक बिल्डर को। सो काफ़ी टाइम लगा रहा है यार ये। चलो तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। हम तब तक हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ स्टेट डॉट स्टेटस इज इक्वल टू ऑथेंटिकेशन स्टेटस डॉट ऑथेंटिकेटेड। और ये अगर रहता है तो आपको यहाँ पर रिटर्न करना है होम स्क्रीन को। होम स्क्रीन अभी तक हमने बनाई नहीं है, हम बनाएंगे। और एल्स जो है वो आपको यहाँ पर रिटर्न करना है वेलकम स्क्रीन को, ठीक है। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। चेकिंग फॉर क्विक फिक्सेस, यहाँ पर अब तो आ जाना चाहिए। लेट्स होल्ड, देखते हैं कब यहाँ पर आता है। एनालाइजिंग यहाँ पर चल रही है तो वेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। एनालाइजिंग कंप्लीट हुई। अब हमारा यहाँ पर क्विक फिक्स में हमें सबसे पहले तो यहाँ पर फ्लटर ब्लॉक को इंपोर्ट करना है। देन उसके बाद में हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ब्लॉक और स्टेट को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो क्विक फिक्स एंड ऑथेंटिकेशन ब्लॉक और ऑथेंटिकेशन स्टेटस को भी हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो ऑथेंटिकेशन की स्पेलिंग गलत है, ऑथेंटिकेशन स्टेटस, ओके। अब पॉसिबली हमें यहाँ पर देखने को मिला। और ऑथेंटिकेटेड की स्पेलिंग भी गलत है, ऑथेंटिकेटेड। अब तो सब कुछ सही है। एक बार मैं डॉट लगा के चेक करता हूँ, डॉट और ऑथेंटिकेटेड, ओके। ऑथेंटिकेटेड की स्पेलिंग हमने गलत रखी है, वाह। एनीवेज अब मैं इसको ही चेंज नहीं करने वाला, नहीं तो काफ़ी जगह चेंज करना पड़ेगा। अब हमें होम स्क्रीन बनानी है। तो होम स्क्रीन बनाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर हमारे होम में जाएंगे, स्क्रीन्स में जाएंगे, होम में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं मेरी होम स्क्रीन क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरी होम स्क्रीन डॉट डार्ट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। और फ़िलहाल के लिए इसको एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करता हूँ मैं, स्टेटलेस, और इसका नाम रखूँगा होम स्क्रीन, ठीक है। एंड ये क्रिएट करने के बाद में मैं मेरे ऑथ वाली स्क्रीन पे जाऊँगा और ऑथ वाली स्क्रीन में व्यूज़ में एक वेलकम स्क्रीन क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो वेलकम स्क्रीन डॉट डार्ट, और ये भी एक स्टेटलेस विजिट होगी, स्टेटलेस वेलकम स्क्रीन, ठीक है। ये वेलकम स्क्रीन और दोनों चीज़ें हमने बना ली। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये क्विक फिक्स इंपोर्ट वेलकम स्क्रीन, क्विक फिक्स इंपोर्ट, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर हमारी वेलकम स्क्रीन और होम स्क्रीन यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब ये क्रिएट होने के बाद में अब हमें बनाना है दोस्तों इनका यूआई। तो यूआई दोस्तों मैंने ऑलरेडी जो है वो मेरे पास में यहाँ पर है, क्योंकि मैं यूआई में अगर यहाँ पर टाइम देने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा जो है वो ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने यूआई लिख रखा है, मैं वही यूआई यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ होम स्क्रीन और वेलकम स्क्रीन में। सो यहाँ पर दोस्तों मैंने होम स्क्रीन में भी यहाँ पर कुछ कोड पेस्ट करा है, और साथ ही मैं वेलकम स्क्रीन में भी यहाँ पर कुछ कोड पेस्ट करा है। कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पर नई बनी हुई हैं, जैसे कि साइन इन ब्लॉक, देन गेट पिज़्ज़ा ब्लॉक, ये सारी चीज़ें नई बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम बनाएंगे और इसको जो है वो ज़रूर से यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर आपको एक गो थ्रू करवा देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर कर रखा है मैंने। यहाँ पर दोस्तों मैंने होम स्क्रीन बना रखी है, एंड होम स्क्रीन में मैंने एक स्कैफोल्ड लिखा है। स्कैफोल्ड में बैकग्राउंड कलर मैंने दोस्तों कलर स्कीम के हिसाब से पास कराया, और ऐप बार में भी बैकग्राउंड कलर
कलर स्कीम्स के हिसाब से पास करा है। देन टाइटल मैंने यहाँ पर सेट करा है, यहाँ पर एक इमेज है जो मैंने यहाँ पर सेट करी है और यहाँ पर पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में 2 एक्शन बटन मैंने यहाँ पर सेट करे हैं, एक कार्ट वाला एक्शन बटन है और एक एरो राइट टू द लाइन वाला एक्शन बटन है, ठीक है। लॉग आउट का बटन है, साइन इन का बटन है मतलब, तो ये साइन इन का बटन हमने यहाँ पर बनाया, इसमें साइन इन ब्लॉक पास करवाया हुआ है। देन उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर पैडिंग में ब्लॉक बिल्डर पास कराया है। इस ब्लॉक बिल्डर में मैंने पिज़्ज़ा की स्टेट को चेक करा है, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे। एंड देन उसके बाद में ग्रिड व्यू बिल्डर है, जिसके अंदर मैंने एक आइटम बिल्डर क्रिएट करा है और आइटम बिल्डर एक मटेरियल कार्ड है जिसमें मैंने एलिवेशन कलर वाइट और शेप जो है वो राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर प्रोवाइड कराई है। एंड देन उसके बाद में बॉर्डर रेडियस 20 के प्राइस कराई है। देन उसके बाद में एक इंकवेल बनाया है जिसके ऑन टैप पर हम डिटेल स्क्रीन वाले पे पुश हो जाएंगे, जो कि अभी बनी नहीं है, जो कि हम बनाएंगे। एंड इसके चाइल्ड में दोस्तों मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा की इमेज, पिज़्ज़ा के जो है वो बॉक्स डेकोरेशन में मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा की वेज हो तो वेज और नॉन वेज हो तो नॉन वेज वाला कलर यहाँ पर शो करवाया है। देन यहाँ पर मैंने चाइल्ड में जो वो एक और जो है वो इस कंटेनर में एक और टेक्स्ट पास कराया है जिसमें मैं वेज और नॉन वेज दिखा रहा हूँ। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक और कंटेनर क्रिएट करा है साइज़ बॉक्स देके, जिसमें मैं अगर ये ब्लैंड है या फिर बैलेंस है या फिर स्पाइसी है वो चेक कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद में पिज़्ज़ा अगर स्पाइसी हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर कलर चेंज हो रहे हैं। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक और पैडिंग पास कराई है जिसमें मैंने पिज़्ज़ा का नेम पास कराया है। देन एक और पैडिंग पास कराई है जिसमें मैंने पिज़्ज़ा का डिस्क्रिप्शन पास करवाया है। देन एक और पैडिंग पास करवाई है जिसमें मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा का प्राइस वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पर पास करवाई है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर अगर पिज़्ज़ा लोड नहीं होते हैं तो यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार शो कराया है और अगर कुछ एरर आता है तो एन एरर हैज़ अकर्ड का यहाँ पर स्क्रीन शो करवाया है। ये मेरी होम स्क्रीन थी। और वेलकम स्क्रीन में अगर आपको दिखाऊं तो वेलकम स्क्रीन दोस्तों एक स्कैफोल्ड विजिट है जिसका बैकग्राउंड कलर हमारे कलर स्कीम पर ही बेस्ड है। एक सिंगल चाइल्ड स्कूल व्यू है जिसका चाइल्ड एक साइज़ बॉक्स है जिसकी हाइट हमारी विंडो की हाइट के बराबर है, जिसमें मैंने दोस्तों एक स्टैक पास कराया है। स्टैक में दोस्तों पहला जो आइटम है वो अलाइन करवाया है मैंने, और इसमें मैंने दोस्तों यहाँ पर एक सर्कल बॉक्स मैंने यहाँ पर दोस्तों शेप देने की कोशिश करी है। एंड देन एक और बॉक्स करवाया है जिसकी मैंने अलाइनमेंट डायरेक्शन 2.7 और -1.2 सेलेक्ट करी है, जिसमें मैंने हाइट विड्थ के पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से लिए हैं और ये भी एक सर्कल है। देन उसके बाद में एक बैकड्रॉप फिल्टर यहाँ पर मैंने पास कराया है जिससे कि थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट है। देन उसके बाद में दोस्तों एक और चीज़ अलाइन कराई है जो कि जिसको सेंटर में अलाइन कराया है, जो कि हमारा फॉर्म होगा, जो कि हमारी वेलकम स्क्रीन होगी, जहाँ पर हमने साइज़ बॉक्स और को मीडिया क्वेरी के जो टोटल हाइट है उसके 1.8 के बराबर रखा है हाइट को। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर मैंने कॉलम पास कराया है, कॉलम में पैडिंग पास कराई है। पैडिंग में दोस्तों एक टैब बार है और इस टैब बार में दोस्तों 2 टैब्स हैं, एक साइन इन का है, एक साइन अप का है। आप यहाँ पर साइन इन चाहे तो साइन इन कर सकते हैं, साइन अप चाहे तो साइन अप कर सकते हैं। साइन इन करोगे तो ये साइन इन वाला ब्लॉक ओपन होगा, साइन अप करोगे तो साइन अप वाला ब्लॉक ओपन होगा। और इस तरीके से दोस्तों ये वाला जो पेज है ये मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है। ओके, सो और भी यूआई पर हम ध्यान देंगे, बट फिलहाल के लिए यूआई में हमारा इतना ही पार्ट था। तो यूआई दोस्तों मैंने फटाफट इसलिए बनाई, नहीं तो यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लग जाता, लगभग जो है वो और लगभग 2-3 घंटे और ये कोर्स ये प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ जाता। तो मैं इतना नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता दिया। आप अपना यूआई अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल आप एक वेलकम स्क्रीन क्रिएट कर लीजिए जिसमें साइन इन और साइन अप का आपको स्क्रीन दिखे, और एक होम स्क्रीन रेडी कर लीजिए जहाँ पर आपको अपने पिज़्ज़ाज़ की सारी जो है वो वैरायटी दिखे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं।